दोस्तों, अब तक तो हमने देखा है कि मुस्लिम कोई दिख जाए दाढ़ी टोपी वाला तो उससे बदसलूकी करने से बाज नहीं आते हो, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर होगी, एक बार जेल जाएंगे, थोड़े दिन बाद लौट आएंगे, फिर वही काम करना है। लेकिन आप सोचिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो न्याय करते हैं, अगर वो किसी मामले में फैसला सुनाए और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगें तो जी हाँ, इस देश की एक जज जिन्होंने ऐसे ही उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई की और आदेश सुनाया, अब उनको धमकियां मिल रही हैं। दरअसल वो मुस्लिम जज हैं, खास तौर पर इसलिए क्या हुआ वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा, नमाज अता कर दी एक जगह तो उसे विवाद का रूप दे दिया गया, और इतना ज़बरदस्त विवाद का रूप दिया गया है दोस्तों कि आप यकीन नहीं मानेंगे। अपने हिसाब से आज आप देखिएगा क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं इस देश के अंदर, अकेले में, बिल्कुल अकेले में। हाँ, मैं भी मानता हूं कि जब ऐसा दौर चल रहा है तो बच के रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगा। और तो और आज दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें निकली हैं, ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कहेंगे कि क्या वाकई हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अब ये सवाल उठने लगा है, उठना क्यों ज़रूरी है वो भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और जाते जाते आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जगह जिस तरीके से सरकारें बनाई जा रही हैं, बिगाड़ी जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, विधायक खरीद फरोख्त की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर अब एक जज साहब की टिप्पणी आ गई। ऑब्जर्वेशन, आदेश नहीं, ऑब्जर्वेशन। वो ध्यान से आप सुनिएगा। खासतौर पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनको सुनना चाहिए वो तो सुनते नहीं, आप जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, हुआ क्या। मध्य प्रदेश की खबर है, आगर मालवा। ये मैडम जो हैं, ये तबस्सुम खान हैं, जज हैं। इन्होंने क्या किया, गोरक्षा के नाम पर हुई हत्या के मामले में 14 दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। वो जज तबस्सुम खान को फैसले के बाद लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, अभद्र टिप्पणियां और निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक संगठन ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि न्यायाधीशों को उनके फैसलों के लिए डराना धमकाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। संगठन ने जज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लगातार इनके साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जो अमूमन घूम घूम कर अलग अलग जगह ये करते रहते हैं, फिर वही तमाशे, वही हर चीज़ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मसला सिर्फ इनका नहीं है, आगे भी देखिएगा जरा। यहाँ इस गौर से देखिए, कुछ नहीं किया इस महिला ने, बस नमाज अता कर ली, बस। ये देखिए, ये वीडियो है जिसमें वो महिला बस नमाज अता कर देती है। वहाँ पे एक महिला को नमाज अता करती हुई नजर आ रही होंगी। इन्होंने नमाज अता की और ये जी का जंजाल बना दिया गया ज़बरदस्ती। इसमें इतना बड़ा नहीं हो हल्ला होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ सबके लिए एक कानून बराबर कर दीजिए ना। कोई धार्मिक कार्यक्रम तो होंगे ही नहीं, पॉलिटिकल कार्यक्रम भी नहीं होंगे। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी चुने गए तो उसके बाद हाईवे तक जाम करके उनका स्वागत समारोह किया जा रहा था, तब नहीं बोला गया। खबर क्या है, सहारनपुर के गोगा महाड़ी परिसर के ऐतिहासिक कुंड के किनारे बैठकर मुस्लिम महिला ने नमाज अता की। घटना के सामने आने के बाद, घटना कैसे, नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी कुंड के जल से पूजा अर्चना की थी और उसको इसी से जोड़कर भावनाएं आहत करने वाला मामला बता दिया। अब देखिए, टोपी को लेकर विवाद और चाकुओं से हमला होने लगता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। दादीगा? यासीन। कहाँ रहते हो? रोरावर मरगढ़ वाला रोड। घायल कौन है आपके? क्या मेरा एक उसमें भतीजा है और एक मोहल्ले का ही लड़का है, मोहल्ले के ही जो रहने वाले हैं वहाँ का, उसका दोस्त भी लगता है। क्या घटना? और घटना ये हुई थी कि मुझे बताया कुछ लोगों ने, मोहल्ले वालों ने ही, कि तुम्हारे कोई भतीजा और किसी बच्चे से लड़ाई हो रही है। हम वहाँ भागे पहुँचे हैं तो उसके साथ में मारपीट की जा रही थी, लेकिन हमने देखा वहाँ बहुत, और उसमें वीडियो में वायरल भी है वीडियो। चोट लगी है उसके बच्चे के, तो वो कैप बताया वहाँ मोहल्ले वालों ने भी कि कैप के पीछे लड़ाई हुई है। कैप छीन लिया था उस बच्चे का, कैप की वजह से ही मारपीट। और वो लोग जितने भी हैं सारे समझदार हैं। मेरा भतीजा है वो। तो टोपी को लेकर विवाद है, अलीगढ़ टोपी को लेकर विवाद हुआ। छात्रों पर चाकू से हमला, कोचिंग से लौट रहे तो छात्रों पर दबंगों का हमला, टोपी उतारने का विरोध करना भारी पड़ गया। छात्र पर कैंची से वार किया। चाकू के हमले से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल भेजा। रोरावर क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और उसके बाद की आप तो तस्वीरें जानते ही हैं, कितना आसान हो जाता है। क्या कार्रवाई हो पाएगी, कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि मसला अगर सिर्फ लंपटाई तक होता तो बात अलग है, लेकिन जब मसला ही इस बात को लेकर है कि
दाढ़ी टोपी को लेकर, तो क्या इतनी बड़ी कार्रवाइयां आज तक हो पाई हैं? क्या होनी चाहिए लेकिन होती हैं क्या? यूपी सीएम के भाषणों में मुसलमान, कब्रिस्तान, अजान, मस्जिद का जिक्र ना हो तो हो ही नहीं सकता। मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों को जितना योगी जी याद करते हैं, अगर मुसलमान भी इतना याद करें तो सीधा जन्नत में जाएगा, जाकिर अली त्यागी कहते हैं। लेकिन सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अलीगढ़ से ही ऐसी खबर निकल कर सामने आती है उत्तर प्रदेश के, यहाँ छात्रों पर चाकू से हमला सिर्फ किसके लिए? टोपी को लेकर, है ना, उछाल दी जाती हैं टोपियाँ। क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा शैली, उनके विचार ऐसे ही होंगे तो क्या होगा? जब वो देखती है जनता कि एक पुलिस का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, जब ऐसे ही सांप्रदायिक तरह के बयान देता हो, उसे प्रमोशन मिलता हो, तो सब में होड़ लगी हुई है। खैर, आइए जरा ब्रासेर दिल्ली भी लेकर चलते हैं आपको। दिल्ली की तस्वीरें देखिए आप। तो सोचिए, दिल्ली की खबर है, दिल्ली सागरपुर से एक और वीडियो निकल कर आ रहा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे उग्रवादी भीड़ के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। मैं उग्रवादी भीड़ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो धार्मिक नारेबाजी नहीं, हाँ मंशा उनकी वैसी ही है जैसा बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का अभी जय श्री राम का मतलब भी नहीं पता, उन्हें उकसाकर दंगों में झोंका जा रहा है। उग्रवादी भी अपना आगे का भविष्य तो बर्बाद कर लिए हैं, अब मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्लियर कट कहानी तो है इस देश के अंदर कि यही इसी तरह से उत्पात काटने वाले बच्चों के सारे करते हैं। ये हाल ही में हमने आपको खबर भी दिखाई थी जहां पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवा दिए थे बच्चे से। बाद में पता लगा वो कोई और नहीं, हिंदू व्यक्ति था जिसने नारे लगवाए थे और बवाल कटा था। अब आइए महाराष्ट्र के मालेगांव लेकर चलते हैं आपको। पाकिस्तान आहे आणि आपल्याला हिंदू म्हणून लाज वाटली पाहिजे. तिथं आता पण चांगले, पहिला पण चांगले. हा देश संविधानाला मानला। तो मालेगांव महाराष्ट्र, ये उर्दू नेम प्लेट जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। मैंने कहीं और उर्दू में नाम नहीं देखी। मालेगांव आकर ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में हूँ। सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित जन आक्रोश मोर्चा में नगर निगम हेडक्वार्टर के बाहर मार्च को रोकते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से नगर निगम बिल्डिंग से उर्दू भाषा की नेम प्लेट हटाने की मांग कर डाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या हटवाएंगे, क्या क्या चीज़ें ख़त्म कराएंगे इस देश के अंदर से ऐसे लोग। भाषा से इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है तो ज़रा पता करिएगा कि जब आप कुछ बोलते हैं वो कितने शब्द उसमें उर्दू के होते हैं, कितने फ़ारसी होते हैं और कितने वाकई हिंदी और संस्कृत के होते हैं। ज़रा इस पर भी बात कर ली जाए। आती संस्कृत इनमें से किसी को नहीं आती होगी, हिंदी भी शुद्ध इनमें से किसी को नहीं आती, लेकिन उर्दू से इन्हें दिक्कत है। पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। पाला बदलने पर विचार करें, वहाँ वॉशिंग मशीन है। जस्टिस माधव जामदार, बॉम्बे हाई कोर्ट। समझ गए होंगे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों ने पाला बदला, उसको लेकर ये टिप्पणी ये की गई है जज की तरफ से, और एक बड़ी टिप्पणी है। अगर आप दूसरे एंगल में देखें तो वाकई वहीं जस्टिस माधव जामदार ने ये भी कहा, व्हाट इज दिस, ऑल सिटीजन आर बीइंग मेड स्लेव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दे कैन नॉट स्टेज प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट एजिटेट, व्हाट इज ऑल दिस, नाउ सो मैनी पेपर्स हैव बीन लीक्ड, इफ पीपल प्रोटेस्ट यू विल स्लैप केसेस, व्हाट इज दिस। उन्होंने कहा है क्या गुलाम बना दिया है भारत सरकार ने लोगों को, जनता को। वो विरोध नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये सब क्या है। उन्होंने कहा पेपर लीक होते हैं और जनता जब इसके खिलाफ प्रदर्शन करती है तो उन पर आप केस थोप देते हैं। क्या चल रहा है। जज साहब की टिप्पणी मैंने कहा था ना, गौर से उनको नहीं सुननी जिन्होंने आज तक बुलडोजर और एनकाउंटर पर कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया, जबकि जज कोर्ट आदेश देते रहे फिर भी। नमस्कार।